यानी सवाल था एसआईआर को लेकर, मगर शुरू हो गया हिंदू मुसलमान। देखिए, हिंदू मुसलमान ये कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का नया कारनामा है। और इस पोस्टर के जरिए आप देख रहे होंगे, इस पोस्टर के जरिए हुआ क्या उल्टा कि मोदी सरकार की पोल भाजपाइयों ने खोल दी। अब इस पोस्टर के मतलब क्या है? क्या वाकई में जो विपक्षी एकता एसआईआर के मुद्दे को लेकर दिखाई दे रही है उसी की बौखलाहट है क्या ये? अब ये पोस्टर क्यों आखिरकार सोशल मीडिया पर इतने वायरल हो रहे हैं और ये खुद भाजपाइयों ने डालकर अपनी ही सरकार को फंसा दिया? हुआ क्या? दरअसल शुरुआत होती है सोमवार संसद का पहला दिन, शीतकालीन का सत्र, और हुआ वही जिसकी उम्मीद थी, जमकर हंगामा हुआ। इस बीच इस पोस्टर ने अब नया बवाल खड़ा कर दिया। हंगामा क्यों हुआ? क्योंकि सत्र में लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि एसआईआर के मुद्दे पर सरकार बहस करवाए, और सरकार इस मुद्दे से भाग रही थी। क्यों? क्योंकि जिस तरह से तमाम बीएलओ की जान देने की खबरें आई, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए विपक्ष चाह रहा था कि बहस हो, चर्चा हो। संसद में जबरदस्त तरीके से लोकसभा में विपक्ष ने सामने खड़े होकर सरकार से सवाल पूछने चाहे, तमाम नोटिस दिए, लेकिन सरकार ने दरकिनार कर दिया। चर्चा नहीं हुई, हंगामा हुआ, और फिर उसके बाद सदन स्थगित हो गया। ऐसे में यह पोस्टर के जरिए पलटवार करने की कोशिश भाजपाइयों ने की। अब हुआ क्या? यह उल्टा पड़ गया। शर्मनाक पोस्टर बकायदा आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। बीजेपी के अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से, यानी कि दिल्ली बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से यह पोस्टर पोस्ट हुआ है। आप देख रहे होंगे, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर यह पोस्टर पूरा राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव आपको दिखाई दे रहे होंगे, और सर पर दिखाई दे रही होगी आपको, जो हमारे मुस्लिम भाई टोपी पहनते हैं वो टोपी पहनाई गई है। और नीचे देखिए, ठीक नीचे उसके ममता बनर्जी आपको दिखाई दे रही होंगी पोस्टर में, और एक बुरखे वाली महिला को उन्होंने पकड़ा हुआ है, और कटीले तार आपको दिखाई दे रहे होंगे पीछे। मतलब कि ममता बनर्जी सीमा पार करवा रही है, बॉर्डर पार करवा रही है, कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, घुसपैठियों के भाईजान। मतलब इस पोस्टर में लिखा हुआ है ये जो है घुसपैठियों के भाईजान है, और बताया गया है कि जो घुसपैठिए हैं वो किसी समुदाय से आते हैं। मतलब आप सोचिए कि ये नफरत की इंतहा है कि नहीं है। ऊपर क्या लिखा है, एसआईआर से सबसे ज्यादा तकलीफ घुसपैठियों के इन हमदर्दों को है। बीजेपी कह रही है एसआईआर से तकलीफ है क्योंकि ये घुसपैठियों के हमदर्द हैं। पर होता क्या है, पोस्टर बीजेपी ने चस्पा किया सोशल मीडिया हैंडल पर, और खुद ही मोदी सरकार फंस गई, भाजपा ही फंस गए। क्यों? क्योंकि अब सरकार किसकी है? 11 साल से सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सवाल जो पूछे गए। 11 साल से मोदी जी की सरकार है, और अब तक कितने घुसपैठिए पकड़े गए इसका उत्तर नहीं है। घुसपैठियों के नाम पर बिहार में सियासत हुई, एसआईआर हुआ, चुनाव आयोग ने भी नहीं बताया कि कितने घुसपैठिए पकड़े गए। अब बंगाल में एसआईआर, हालांकि एसआईआर एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है, लेकिन जो आधे से ज्यादा फॉर्म बांटे जा चुके हैं उसको लेकर जवाब नहीं है। खैर, चुनाव आयोग बताए कि कितने घुसपैठिए वहां पकड़े गए, इसका उत्तर भी नहीं है, क्योंकि वहां भी तो एसआईआर चल रही है। अब आप देखिए, यह सवाल पूछा जाता है कि भाई भाजपाई इसका जवाब देते हैं कि भाई एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से सवाल किया गया, लेकिन जवाब देते हैं भाजपाई। और जवाब क्या? हिंदू मुसलमान की सियासत। वो सियासत क्या है? बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। और ये जानते हैं कि भाई ये पोस्टर अब जैसे ही हमने डाला है, जितने भी वो मंडली है ना, वो सब फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन यहां बीजेपी को अमित शाह से इस्तीफा मांग लेना चाहिए था जब ये पोस्टर जारी किया, क्योंकि कितनी शर्मनाक स्थिति है कि इस सरकार के रहते हुए इतनी आसानी से अगर ममता बनर्जी बॉर्डर पार करवा रही हैं तो सवाल तो सरकार पर ही होगा। अब ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, ओपोजिशन प्रेजेंट्स, मतलब कि विपक्ष ये प्रेजेंट कर रहा है। पोस्टर में लिखा हुआ है विपक्ष ये बना रहा है, और नीचे लिखा है डायरेक्टेड बाय राहुल गांधी, प्रोड्यूसर बाय ममता बनर्जी, और सपोर्टिंग रोल अरविंद केजरीवाल। क्यों? क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर इस वक्त विपक्ष एकजुट हो चुका है, बहस की मांग कर रहा है, यानी कि एक फेविकोल का मजबूत जोड़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर सरकार एसआईआर पर बहस से बच रही है, भाग रही है, मुंह छिपा रही है, क्योंकि सरकार को मालूम है एसआईआर के मुद्दे पर अगर बहस होगी तो बीएलओ का मुद्दा भी उठेगा, जो अपनी जान दे रहे हैं। अब विपक्ष
संसद चलाएगा नहीं क्योंकि जवाब उसे मिलेगा नहीं एसआईआर के मुद्दे पर, और सरकार भाग रही है। अब इन मुद्दों पर सवाल अगर आप पूछेंगे तो मोदी जी सामने प्रकट होंगे और कहेंगे सवालों का जवाब पूछने वाले ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। यही कहा ना मोदी जी ने आज, सुन लीजिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। अब हुआ क्या, भाजपाइयों के इस पोस्टर के बाद एक नया बवाल खड़ा हो गया। ऐसे ऐसे कमेंट आए इस पोस्टर पर जैसे ही बीजेपी ने इस पोस्टर को डाला। देखिए, एआई का जमाना है, एआई का इस्तेमाल हुआ। पोस्टर बनाने वाले भी एआई के जरिए पोस्टर बिगाड़ते भी हैं, बनाते भी हैं। और देखिए, एक आमिर खान नाम के एक यूजर हैं, शायद कांग्रेसी हैं। देखिए उन्होंने क्या लिखा है। मोदी जी को बता दिया इन्होंने घुसपैठियों के भाईजान। एआई से ट्वीट किया हुआ ये वीडियो है, देखिए आप देख रहे होंगे। सौगाते मोदी इसमें दिखाया गया है। और आपको याद होगा ईद के मौके पर बीजेपी ने बाकायदा सौगाते मोदी का ड्रामा, मतलब बताया था लोगों को कि मोदी जी ने सौगाते मोदी दिया। तो उसी को ही यहां पर दिखाया गया कि भाई, और अब दिखाया जा रहा है घुसपैठियों के भाईजान। यानी एक तरफ कहा जा रहा है घुसपैठियों के भाईजान। अब देखिए एक और नया यहां पर ट्वीट है, और ये ट्विटर हैंडल है प्रकृष्ट पाठक का। बीजेपी नेता ने मुस्लिम टोपी डाले हुए फोटोज डाली है ना, उसी पर लिखा हुआ है, देखिए, वहां रे दोगलो। मतलब कि ये बीजेपी नेताओं ने टोपी डाली हुई थी। हरदीप पुरी के एक ट्वीट को टैग करते हुए एक और मयंक सक्सेना है, उनका ट्वीट देखिए, घुसपैठियों के भाईजान। यानी हर कोई कह रहा है कि भाई आप घुसपैठिए करते हैं, और दोगलेपन की इंतहा है। सरकार बताती नहीं कि भाई घुसपैठिए है कहां, कितने पकड़े, और आप कभी कह देते हैं कि ये भाईजान है घुसपैठियों के। मतलब बीजेपी भी हद कर देती है। अब वीडियोस को प्रमोट कर रही है, एसआईआर के शेयर्स कर रही है। यानी जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए, और चुनाव आयोग से ज्यादा एसआईआर को लेकर बीजेपी गंभीर है। अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं, ये शंकाएं पैदा हो रही है, ये शक पैदा हो रहा है, ये डर हो रहा है कि भाई आखिरकार एसआईआर के जरिए बीजेपी क्या माहौल बना रही है। और जब विपक्ष कह रहा है कि आप सदन में खड़े होकर जवाब दीजिए, तो वहां से भी आप भाग जाते हैं। आप कहते हैं कि ये भैया ड्रामा कर रहे हैं। अब इन उपजों को लेकर जो ये सवाल उपजे हैं, तभी हमने कहा कि इन सारी बातों को लेकर जो सवाल उपजे हैं, इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। भले इस तरह के पोस्टर्स आप लगा दें, लेकिन ये पोस्टर्स आप खुद सोचिए, क्या उन बीएलओस के जो परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, क्या उनके जख्मों पर ये मरहम है या नमक है? आप खुद तय करिए। जिनकी जान चली गई, खैर बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि जब याद करिए बिहार में चुनाव हो रहे थे और दिल्ली के लाल किले के सामने धमाका हुआ था, तब भी गृह मंत्री पटना में थे। पटना में वो चुनाव छोड़कर नहीं गए। तो इसलिए बीजेपी के लिए चुनाव जरूरी है, बाकी सब बात। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दी से इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।